क्या कहा? श्रेष्ठ, राधा कृष्ण जैसी आत्माएं, सतयुग के फर्स्ट पीढ़ी में आने वाली आत्माएं, वो श्रेष्ठ तो हैं। 16 कला संपूर्ण देवताएं, 16 कला संपूर्ण को ही देवता कहा जाता है पक्का, बाकी तो कच्चे देवता हैं। वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं है। क्या कहा? उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? हाँ, संगम युग में वो आत्माएं, तुम्हें अपनी बातों से नहीं फुर्सत है जी, इशारों पे इशारे, दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं। हाँ, तुम अपनी सुनाओ अब उन्हें। उनको भी जन्म देने वाले, जो सतयुग में पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण जैसी आत्माएं, उनको फॉलो करने वाले यथा राजा तथा प्रजा आत्माएं श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं है। तो वो कौन है? वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ क्यों नहीं है? कोई कारण तो होगा ना। कारण लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखा दिया है, साक्षात्कार से जो बनवाए हैं भगवान ने, जो चित्र ब्रह्मा बाबा के टाइम पर। नहीं ध्यान से देखा कभी? है? क्या देखा? हाँ, राधा कृष्ण जो सत्य के है वो एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, जो राधा कृष्ण है सतयुग की पहली पीढ़ी में, वो आंखों का रस ले रहे हैं। क्या? आंखों का रस ले रहे हैं। आंख भी ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय तो है, क्या? लेकिन देह का अंग है या नहीं है? विनाशी देह का अंग है या नहीं है? तो विनाशी देह का रस लेने वाले नीचे गिरेंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे या विनाशी रहेंगे? इसलिए अगले जन्म में उनकी कला 15 कला ही रह जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। और फिर जन्म जन्मांतर नीचे ही उतरते रहेंगे। वो आत्मा विनाश की स्टेज को ही पाती रहेगी। जो सृष्टि के आदि में विष्णु का रूप है, परम पद क्या है? हैं? विष्णु रूप, वो परम पद नहीं पा सकते। ऊंचे ते ऊंचा जिसे कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्यों नहीं कहे जा सकते? वो इसी संगम के जन्म में जो बाबा ने पढ़ाई का लक्ष्य दिया है वो प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। क्यों नहीं प्राप्त कर सके? वो तो सारे छोड़ करके फिर माँ बाप के द्वारा फायदे होते हैं और माँ बाप से वर्षा मिलता है उनको। नहीं, वो वर्षा तो मिलता है, श्रेष्ठ वर्षा मिलता है, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म में क्यों नहीं गए? संगम में लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया ना, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है। क्या लक्ष्य? नर से डायरेक्ट नारायण। क्यों नहीं प्राप्त किया? बाप की ही पहचान नहीं मिली। हाँ, वो बाप की पहचान को नकारते रहेंगे। क्या? जैसे सन 76 में घोषणा की थी, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। घोषणा की थी ना मुरली में। तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी या बाहर की दुनिया की बात थी? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हुआ, विघटन हुआ शुरू। क्या? नई बातें निकल पड़ी एडवांस की। उन एडवांस की नई बातों को उन कम कला वाले ब्राह्मणों ने माना नहीं, सुनना भी पसंद नहीं, समझना तो दूर की बात। इसलिए
उनमें भी नंबरवार हैं। जो ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे अभी भी ब्रह्मा को ही साकार भगवान मानते हैं, गीता का साकार गीतापति भगवान मानते हैं, जबकि भगवान की मुरली वेदवाणी कहती है कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। तो भी दादा लेखराज जो कृष्ण की आत्मा है उसको गीता का भगवान गीतापति मानते हैं। किसी अन्य पुरुष मात्र को वो गीता का भगवान बिल्कुल मानने के लिए तैयारी और मानेंगे ही नहीं। कब तक? जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी। क्या 76 में तो सिर्फ 2 ही प्रत्यक्ष हुए। क्या एक युगल प्रत्यक्ष हुआ विजयमाला का, एक मणका कंबाइंड मणका जिसे कहते हैं वो प्रत्यक्ष हुआ। अभी तो बाबा ने बता दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो वो तुम बच्चों की लिस्ट में कितने बच्चे होंगे जिनको 40 वर्ष के लगभग लगते हैं? 16,108। हाँ 16,108 पूरा राज परिवार निकल पड़ेगा। 76 में सिर्फ एक युगल की प्रत्यक्षता हुई, युगल बनके की। वो 40 से 50 साल के बाद भी तैयार नहीं होंगे भगवान। आप 40 बोल रहे हैं कि 50 बोल रहे हैं 16,000 के लिए? नहीं 16,000 के लिए तो 50 ही होगा। घड़ी घड़ी बात बदलते, पैतरा बदलते रहे। जैसे पहलवान होते हैं ना, अखाड़े में लड़ाई लड़ते हैं तो ये कदम आगे बढ़ाया, फट दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया। नहीं वो तो समझ में बोल दिया ना बाबा। तो क्यों बोल देते हो? सोच समझ के बोलो ना। सभा में बैठे हुए हो, नहीं तो सभा में लोग तुमको ज्ञानी या अज्ञानी साबित कर देंगे। 40 से 50। अरे वीडियो में आ रहा है। 40 साल तो वो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आत्माओं के लिए। तुम बच्चे कहते हैं। तुम बच्चे तो ज्यादा होंगे ना, तो कितने होंगे? 8 ही होंगे। हाँ जो पास विद ऑनर होते हैं। क्या पास विद ऑनर? धर्मराज भी उनको ऑनर देगा, रिस्पेक्ट देगा। वो धर्मराज की नजरों में भी अंश मात्र भी नीचे नहीं। भले माया उनको खा जाती है कुछ न कुछ समय के लिए, फिर भी इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं कि जो नई दुनिया की राजधानी का 100% पक्का फाउंडेशन डाल देती है। जिस ब्राह्मणों के संगठन के लिए बाबा ने बोला ये ब्राह्मणों का संगठन, ब्राह्मण का परिवार ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। जब पांव ही नहीं रख सकेगा तो कन्वर्ट करेगा? है कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। और अभी तो पांव रख सकते, अभी तो पांव रख देते हैं। तो जो नई दुनिया का पहला संगठन तैयार होगा, अव्वल नंबर संगठन, अव्वल नंबर राजधानी, वो राजधानी 100% पक्की राजधानी होनी चाहिए या अंश मात्र भी कच्ची राजधानी होनी चाहिए? है 100% पक्की राजधानी। ऐसी पक्की राजधानी जिस राजधानी को इस दुनिया में कोई भी ताकत, चाहे बेसिक ब्राह्मणों की ताकत हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की ताकत हो,
चाहे दुनिया के धर्म नेताओं की ताकत हो, पोप जैसे। अंग्रेजों का सबसे बड़ा धर्म का गुरु कौन माना जाता है? पोप। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा धर्म नेता हो किसी भी धर्म का, और राज्य नेता भी। दुनिया में बड़े बड़े राज्य चल रहे हैं कि नहीं है? महाशक्तियां कही जाती हैं कि नहीं? वो महाशक्तियां भी टक्कर मारती रहेंगी। जैसे बेसिक वाले ब्राह्मण जिनको नशा है कुख वंशावली बनने का, ब्रह्मा की गोद का जिनको नशा है, वो टक्कर मार मार के थक गए 76 से लेकर अब तक भी, और आगे भी टक्कर मारेंगे। प्लानिंग बनाए रहे हैं, कहते हुए भी देखे जाते हैं। जो हालत तुम्हारे बाबा की है, महीनों जेल में डाल करके सड़ाया है, वही हालत हर तुम्हारे मिनी मधुबन के जो मुखिया हैं उनकी भी वही हालत करके छोड़ेंगे। हर साल प्लान बनाते हैं और हिम्मत नहीं पड़ती। मिनी मधुबन की मुखिया माना कौन बाबा? अरे मिनी मधुबन में आमने सामने मुखिया नहीं देखने में आते हैं, बाप तो गुप्त हो गया, उनको देखने में आता है? उनकी नजरों में है? बाप तो कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। क्या जो चच्चे बनकर ही बैठे हैं, बाबा के परिवार में ही धर्मगुरु बनकर के बैठे हैं, दूसरों के ऊपर अपना ऑर्डर चलाते हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष होऊंगा। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। मुख में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो भोंक दे। तो बाप कहते हैं जो अंदर में एक और बाहर में दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। क्या नजदीक नहीं आ सकता? हाँ जी बाबा, यहाँ नजदीक का अर्थ अभी दूसरा जो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से सामने नजदीक, एक तो दिल से नजदीक होते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है, किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर का प्यार है या बाहर का प्यार है। तो नजदीक का मतलब दिल के नजदीक, दिल पर चढ़े हुए, दिल तख्त पर बैठे हुए, या बाहर से दुनिया वालों को दिखाई पड़ता है कि बाबा इनको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे ब्रह्मा मुख से मुरली में बोलते थे। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। बोलते थे कि नहीं? हैं? बोलते थे, अंदर से समझते हैं। और मुरली में बोलते भी थे, कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस जन्म में आकर भले ब्राह्मण बन जाए तो भी अंत में वो वैश्याओं के ग्रुप में ही चली जाएगी। दुनिया के बड़े से बड़े वैश्य हैं इस्लामी, बीसीएस। बाबा उनको फिर अंत में वहीं पहुंचाता है, उनका कर्म कहानी संस्कार ले जाती है या है? उनके संस्कार ही उनको वहां पहुंचाती है। अरे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म स्वभाव। अभी सिलेक्शन हो रहा है। अव्वल नंबर में जाने वाले हैं ग्रुप में, द्वयम नंबर में जाने वाले हैं
विशेष वैश्य बनने वाले हैं या शूद्र बनने वाले हैं, अभी अभी संगम युग में गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर ये चयन हो रहा है और अब प्रत्यक्षता होने वाली है। बोला है अंत में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसकी छुपी हुई बातों की संसार में प्रत्यक्षता न हो जाए। कुछ भी किसी का गुप्त नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? जो बोला है अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी सब नंबरवार हुए ना है? तो नंबर 1 जो है उसके फॉलोअर्स का भी ग्रुप है जो बताया ऊंचे से ऊंचे धर्म है ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सो देवता। उसके बाद दूसरा नंबर है फेलियर, क्षत्रिय धर्म। फेलियर तो हैं परंतु फिर भी प्रभु का कार्य करने वाले हैं, प्रभु का कार्य संपन्न करके ही शरीर छोड़ेंगे। वो क्षत्रिय राम जैसी सूर्यवंशी आत्मा है। भगवान का क्या कार्य है? नई राजधानी की स्थापना, नई राजधानी के संगठन में जो ब्राह्मण आए उनकी पालना और बाकी सबका बाकी सबका विनाश। ये विनाश का काम करने वाले मेरे रुद्रवत्स हैं, जिनके नाम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, एक रुद्र को छोड़ करके। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, सारी दुनिया के लिए विकराल भयंकर रूप धारण करने वाला। बाबा वो रुद्र वस्तु में कौन आते हैं? बीज रूपात में, बीज रूपात में 108 मण के रुद्रमाला के। वो किस तरह से विनाश करेंगे? किस तरीके से विनाश करेंगे? धर्म कितने हैं? नास्तिक को मिलाकर 10 नहीं तो 9 है। वो धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। वो तो टोटल 100% अधर्म है। नहीं तो 9 धर्म है। 9 धर्म है। तो 9 धर्मों के बीज डालने वाले कोई होंगे कि नहीं पिता? है जो है मूल बीज, वो ही 9 रत्न है। उनमें से अष्टदेव भी चुने हुए हैं। वो अष्टदेव अब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जो बोला था सन 76 के लिए नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। क्या? जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा उनके सिवाय कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकेगा। बाकी सब टू लेट हो गए। ऐसे ही अब 40 साल पूरे होने वाले हैं। पहले भी 40 साल पूरे हुए थे ब्रह्मा के, अब फिर 40 साल पूरे होने वाले हैं। अभी फिर
टूलेट का बोर्ड लगेगा, दूसरा टूलेट का बोल, दूसरी बार फिर प्रत्यक्षता होगी। 8 प्रत्यक्ष होंगे अष्टदेव, जो जगत पिता के सर के ऊपर 8 मण के दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते हैं कि नहीं? वो प्रत्यक्षता होने वाली है। लेकिन सन 76 में जो प्रत्यक्षता हुई थी, कितनों के लिए प्रत्यक्षता हुई थी? सन 76 में और संपूर्णता वर्ष 77 तक भी कितनों ने पहचाना था? उन नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले मणकों को किनके सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ? कोई ने जाना है? जाना कि नहीं जाना? अरे अरे हिंदी सीखो ना जल्दी जल्दी। बाबा, हाँ ये 9 धर्म में हाँ हिस्टोरी तो मिलता जुलता है, बोलते हैं? 9 धर्म में हाँ हिस्टोरी तो मिलता जुलता है बोलते हैं। क्या कह रहे विष्णु? हिस्ट्री, क्या कह रहे? 9 धर्म में हिस्ट्री मिलता जुलता है। 9 धर्म में हिस्ट्री मिलता जुलता है? हिस्ट्री मिलता जुलता है? हिस्ट्री या हिस्टोरी? हिस्टोरी हिस्ट्री मिलता जुलता है? कहाँ मिलता जुलता है? बाबा ऐसे बता, उन धर्मों में, विदेशी धर्मों में दफना रहे हैं। हिस्ट्री देख लो शुरुआत से मुर्दे को, और हमारे सत्य सनातन धर्म में जलाए रहे हैं मुर्दे को। सब में समानता कहाँ है? ऐसी कर्म कांडों में ढेर सारी असमानताएं हैं जो अज्ञानता के कारण है। सब धर्म मिलकर के एक नहीं हो सकते। एक सद्धर्म है, सत्य माने सच्चा धर्म है, और बाकी सब झूठे धर्म है। एक सत धर्म में सतगुरु है, सच्ची 100% सदगति देने वाला, माने पूरे 84 जन्म देने वाला सदगुरु। और जो धर्म है, उन धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से सच्चे रहते ही नहीं, झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। झूठे धर्म पिताओं को अपना बाप मान लेते हैं। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बात चल रही थी ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के। ऊंचे ते ऊंचा इस दुनिया में होता है, साकार दुनिया में ऊंच और नीच होता है, या निराकार दुनिया में ऊंच नीच होता है? साकार दुनिया में ऊंच और नीच होता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिसे कहा जाता है, उसको गीता में भी उसका वर्णन है। और गीता सबके पास पहुंची कि नहीं पहुंची? हाँ, पहुंच तो गई, लेकिन दिल नहीं लग रहा है उसमें। उसमें एक श्लोक आया है, वहां बताया गया है कि 2 प्रकार की आत्माएं दुनिया में हैं सामान्यतः। क्षरित होने वाली, नष्ट होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली क्षरित आत्माएं, और एक है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित नहीं होती। लेकिन तीसरी एक और है, जिसके लिए गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहृत।
जिसे परमात्मा कहा जाता है। क्या आत्माओं के बीच में कैसा पार्ट बजाने वाली? परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर के लिंग में हीरा दिखाया गया। वो हीरा शिव की यादगार हो सकती है या नहीं हो सकती है? हैं? हो सकती है। हीरा पत्थर होता है, हीरा पत्थर होता है या चैतन्य बुद्धि होता है? जितने भी नवरत्न हैं बाबा बोले कीमती हीरा है, फिर भी पत्थर है। पत्थर है ना। और शिव पत्थर बुद्धि बनता है? बनता है। शिव तो पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं, न वो पारस बुद्धि बनता है। अगर कोई कहे कि पारस बुद्धि बनता है तो सवाल होता है कब बना और किसने बनाया? वो तो सदा शिव है, वो बनता नहीं है, उसे बनाने वाला कोई है नहीं। ये ड्रामा में नूद है उस आत्मा के लिए। बाबा अभी तक वो शिवलिंग में, सोमनाथ की शिवलिंग में जो हीरा दिखाया था वो तो अभी तक हमारे समझ में था। ऊपर वाले ज्योति जो शिव है उनकी यादगार। तुम्हारे अकेले की समझ में, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में। इसीलिए तो बाप कहते हैं दुनिया की टिक टिक करते रहते हैं त्रिमूर्ति के चित्र में समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे ऊंचे बाप का परिचय दो। ऊंचे ऊंचे बाप का परिचय देते ही नहीं, टिक टिक करते रहेंगे कार्तिक की तरह। तो क्यों कहते हैं? अरे अभी तक ज्ञान की टिक टिक हो रही थी कि असली को पहचाना। वो आत्माओं में जो तुरिया है, जिसका किसी आत्मा के साथ टैली नहीं हो सकता है? नहीं, वो बता रहा है। क्या बता रहा है? बाप का परिचय दो। टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? बार बार वो बात मुरली में आती है। इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि अगर आत्माओं के बाप शिव बाप की बात होती तो ये बात बार बार कहने की दरकार ही नहीं। तिरुमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय देने के लिए, जैसे ब्रह्मा के जैसा दादा लिख रहा है, ब्रह्मा का चित्र है तो ब्रह्मा का परिचय देना सहज है। लेकिन वो जो बात चीज को परिचय देना है उसमें तो शंकर का, भक्ति मार्ग का चित्र है, असली चित्र है। बाप का चित्र तो वहाँ है नहीं, तो बाप का परिचय वो चित्र से कैसे देंगे? बाप का परिचय उस चित्र के आधार पर कैसे देंगे? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में बाप है या नहीं? बाप का स्थान तो दिखाया है। ऊंचते ऊंच बाप है या नहीं? बाप है। ऊंचते ऊंच है या नहीं? नहीं, ऊंचते ऊंच बाप का तो असली चित्र तो उड़ा दिया। अरे साहब तुम तो यहाँ देखो त्रिमूर्ति का चित्र जो साक्षात्कार से तैयार कराया है, यहाँ देखो लो। तो वहाँ तो भक्ति मार्ग का चित्र, शंकर का चित्र दिखाया ना। भक्ति मार्ग झूठा है। जो 2500 वर्ष हम फॉलो करते रहे, जिसका वर्णन शास्त्रों में है, वो सारे शास्त्र झूठे हैं। तुम पक्के ब्रह्मा कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं शास्त्र सब झूठे। नहीं बाबा, जैसे भक्ति मार्ग के चित्र में तिरुपति का जो चित्र होता है उसमें ब्रह्मा का 4 मुख वाला, दाढ़ी मुख वाला रखते हैं ना, तो यहाँ पे दादा लेख ब्रह्मा का रखा है। अरे बाबा ने जो चित्र दिया तुमको, बाबा उस चित्र पर समझाने की बात कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग के चित्रों के ऊपर समझाने की बात कर रहे हैं? बाबा इस चित्र में भी जैसे अभी चैतन्य में जो पाठ दिखाया है, अभी जो वर्तमान में जो बाप का पाठ चल रहा है वही चित्र वहाँ है नहीं ना? किसको कह रहे हैं आप? वर्तमान में किसका पाठ चल रहा है? नहीं, जो भी अभी संगम में जो बाबा ने ओ 3 मूर्तियों बताओ ना, कौन सा पाठ चल रहा है अभी बाप का? अभी तो
पहली मूर्ति ब्रह्मा का तो गया, गया। मूर्ति का चल रहा है, चल रहा है दूसरी मूर्ति विष्णु का चल रहा है, आज शंकर का चल रहा है। शंकर का चल रहा है। शंकर ऊंचे ते ऊंचे बाप है, नहीं है तो पुरुषार्थ क्यों कर रहा है तो त्रिमूर्ति में ये बताओ। बाप का पढ़ाई पढ़ रहा है याद की हाँ जी, या सिर्फ पढ़ाई रहा है? याद भी करते हैं। याद भी करता है ना, हाँ जी, तो पढ़ाई पढ़ रहा है ना, अव्वल नंबर सब्जेक्ट की। हाँ जी, तो जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका, पद पाने योग्य हो गया, योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो प्राप्त कर ली। नहीं, मंजिल तक अभी नहीं पहुँचे, याद कर रहे हो। तो तुम अधूरे बनोगे। तो बाप का परिचय देने के लिए वहाँ बाप कैसे रखेंगे? वहाँ कहाँ तुमने रखा है बाप? मूर्ति के चित्र में बाबा ने तो नहीं बताया कि त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचे बाप है। तो किसको दिखा करके वो परिचय देना है? वो ही है ऊंचे ते ऊंचे बाप, जिस एक के लिए संस्कृत के श्लोक में बोला तुम माने तू एक ही मेरा बाप है, तू एक ही मेरा माता है, तू एक ही मेरा सर्व संबंधी है। वो इस त्रिमूर्ति के चित्र में जो साक्षात्कार से बनाया गया वो कौन है? वो चैतन्य चित्र वहाँ नहीं रखा है। माने वो मर गया, वो मुर्दा है। वो दुनिया में तो है, लेकिन वो चित्र जो दिखा कर है की बात नहीं, हाँ जी, रहेगा या नहीं रहेगा, तो कौन है वो? अभी भी है, हाँ जी, रहेगा भी, पहले भी था, वो तीनों काल में है। इसलिए उसको गीता में बोला ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, जो झूठ है वो लोप हो जाता है। जैसे दुनिया के जो भी झूठे धर्मखंड हैं, धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, चीन जापान बौद्धी धर्मखंड, यूरोप अमेरिका क्रिश्चियन धर्मखंड, अफ्रीका और अरब देश मुस्लिम धर्मखंड, ये सब लोप हो जाएंगे। वो अविनाशी धर्मखंड नहीं है, वो सत्य नहीं है। ऐसे ही एक बाप है जो मुरली में बता दिया, इस सृष्टि पर कोई चीज सदा कायम नहीं है, सिर्फ एक शिव बाबा ही है। शिव बाप नहीं कहा, वो शिव बाबा अभी भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। तीनों कालों में वो है इस सृष्टि पर, नदारद होता ही नहीं। और शास्त्रों में भी मान्यता है उसकी।